पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम उत्तराखंड नृत्य ड्राइंग एंड पेंटिंग का 2018 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चित्रित ग्रंथ अयादानी किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो ये है पंचतंत्र पर, मुगलकालीन ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बैगनी रंग हमें कैसा प्रभाव देता है? तो यह है आंसर डी, राजसी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो यह 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया? तो इसका आंसर है ए, चित्रलेखा ने। ये आपको एस्थेटिक की बुक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कला अनुकरण है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका आंसर है अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका आंसर है बी, मोलाराम ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुगल शैली का स्वर्ण काल है जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 8 है, पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा? तो पटना रहा कंपनी शैली के रूप में प्रसिद्ध। पशु पक्षियों का चित्र घोतक होता है, तो यह उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि हम पशु पक्षियों का चित्र लोक कला में ज्यादातर इन आकृतियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्तामिरा की गुफाएं कहाँ है? तो यह है स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 12, इम्पेस्टो क्या है? धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फड़ क्या है? फड़ एक राजस्थानी लोक कला है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ है? तो यह है आपका एलिफेंटा में। और तटस्थ रंग कौन सा होता है? तो इनमें से तटस्थ रंग है ऑप्शन नंबर डी, काला। और तटस्थ रंग वे रंग होते हैं जिनको किसी भी रंग में मिला के उसकी सघनता को या तो कम किया जा सकता है, वो बढ़ाया जा सकता है, तो वो कहलाते हैं आपको तटस्थ रंग। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट को मिला के ग्रे बनता है, या फिर व्हाइट अगर कलर्स में मिलाएंगे तो या तो वो डार्क हो जाएगा या फिर लाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया था? तो इसका आंसर है बी, महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय शिल्प सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी, अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? तो क्षैतिज रेखाएं शांत प्रकार का भाव उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राग ऐतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में? तो मिर्जापुर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में है। प्राग ऐतिहासिक काली सर्वप्रथम चित्र भी मिर्जापुर में ही पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है? तो इसका आंसर है बी, 2 समकोण के बराबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु थे आपका सुकरात। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शैली में भगवान बुद्ध के केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका क्वेश्चन नंबर 1, गांधार शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी चित्र में होता है लंबाई, चौड़ाई और गहराई। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर कोलाज क्या है? तो इसका आंसर है, कोलाज है आपका धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने की थी? तो इसका आंसर है वॉर्मगटन ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, समलग्न सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो यह है आपका 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन का नियम है। तो स्वर्णिम विभाजन का नियम है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात। अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? तो यह है गुफा नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपका महाराष्ट्र से। क्वेश्चन है, कला के मूल तत्व कितने होते हैं? इसके आंसर की मैं ऑप्शन नंबर डी दिया 7, पर आपको सभी बुक्स में 6 मिलेंगे, तो इसका आंसर 6 ही होगा, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत एवं अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस में मुहर पाई गई है? तो इनमें से सभी को पता है कि किस में मुहर पाई गई है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है आपका सी, नग्नजित। 33 है, सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का समय क्या था? तो इसका समय आपका ऑप्शन नंबर सी, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात का चित्र बनाया? तो इसका आंसर है आपका बी, एम.एफ. हुसैन का ये चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो परस्पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाती है रेखा। 36, विकर्ण मापनी क्या है? तो इसका आंसर है सी, 3 अंकों की मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित है? तो इनमें से है आपका यामिनी रॉय लोक
कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू आइज ऑफ अ पेंटर फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसका आंसर है डी, एम.एफ. हुसैन। 39 है, निम्न चित्र में दृष्टिगत पहाड़ संयोजन के किस तत्व से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर है ए, संतुलन से। 3D चित्र है जो कि हमको देखने में एक हैवी प्रतीत होता है, तो ये उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिलाषा चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? तो इसमें अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। 41, राजा सामंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो इसका आंसर है डी, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये टेम्परा है। 43 है, माइकल एंजेलो जाने जाते हैं, तो माइकल एंजेलो क्या है? एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है, तो इसका आंसर है बी, 2:1। तो ऋजु कोण कौन सा होता है? तो इसका आंसर है आपका बी, 180 डिग्री के जो कोण होते हैं वो ऋजु कोण कहलाते हैं। 46 है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? तो ठोस में सभी को पता है कि 3 आयाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सरस्वती चौकी कहाँ की लोक कला? तो यह है आपका कुमाऊं की। 48, बसौली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षण कौन था? तो इसका आंसर है कृपाल सिंह। 49, समांतर रेखा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका जो आपस में कभी नहीं मिलती, हम 2 लाइन खींचेंगे और उनको आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो कभी नहीं मिलेगी, तो यही है आपका समांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 50 है, तेल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तो तेल चित्रण का आविष्कार किया था आपका वॉन आइक बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? इसे पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि समतल पेज पे आप 3D दिखाना, तो वो उसको परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रेखीय परिप्रेक्ष्य, दूसरा वायवीय परिप्रेक्ष्य यानी कि लाइनर एंड एरियल परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नागार कहाँ पाया गया? तो है मोहनजोदड़ो में। 53, बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली उत्पन्न हुई थी? तो इसका आंसर है सी, जितवारपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर है मिस्र। राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम से बने? तो यह आपका तेल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ पाए गए हैं? ये ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह है जोगीमारा में। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली का है? तो यह है पाल शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई? तो यह राम किक्कर बैच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज के लंब भुजा को अक्ष बनाकर गुणन करने से क्या होता है? तो शंकु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्रकार नाम बताइए? तो है पार्थसारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है डी, अभिनव गुप्त ने। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कलाएं होती हैं 5 प्रकार की, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, काव्य, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के लिए भारतीय चित्रकार के षडंग में कौन सी शब्दावली यूज की गई है? तो इसका आंसर है वर्णिका भंग। नेक्स्ट है, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर है 9वीं शताब्दी में। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है बी, मनोरंजन घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मंगला के लेखक कौन है? तो यशोधर पंडित। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी है कलात्मक कढ़ाई। थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण होता है भोटे जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है बहुभुज। 4 से अधिक रेखाओं की बात करें तो बहुभुज। अगर 4 रेखाओं से घिरा हुआ होता तो आयत या फिर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो यह है आपका राजा कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपरत कला के तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी के रूपरत कला के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग के साथ हरा रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है वर्ण विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की है? तो 76 का आंसर है डी, यशोधर पंडित ने। निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपरत कला नहीं है? तो इसका आंसर है डी, संगीत क्या है आपकी रूपरत कला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुष्क माध्यम कौन सा है? तो शुष्क माध्यम है इसमें पेस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित है? तो इन्हें
ग्राफिक कला से संबंधित है। रंगीन कांच की खिड़की किस चित्र शैली की विशेषता है? तो इसका आंसर है गॉथिक। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरोक कला का कलाकार कौन थे? तो बरोक कला के कलाकार थे आपके रूबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर क्या है? तो टी स्क्वायर क्या है? समांतर रेखा खींचने वाला एक यंत्र है जो टी के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो रविंद्र भवन आर्ट गैलरी है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी कला विथिका कहाँ है? तो एबीसी कला विथिका है वाराणसी में। नेक्स्ट है पर्शियन में अनुवादित महाभारत को क्या कहा गया है? तो रमज़ीनामा, जो मुगल काल में इसका ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो अमृता शेरगिल थी पाल गोंगुई से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो कहलाता है आपका समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात की लोक कला क्या है? तो गुजरात की लोक कला है साथिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो इसका आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन वसली क्या है? तो वसली है आपका धरातल को वसली कहते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन है अलंकृत हाशिए किस शैली के देन है? तो मुगल शैली की क्या है? अलंकृत हाशिए, और इन्हीं के उसमें से सिग्नेचर करने का जो प्रचलन था मुगल काल से ही स्टार्ट हुआ था। इनके हर एक चित्र के बॉर्डर पे अलंकृत डिजाइन बने रहते थे, तो वही है आपका हाशिए। नेक्स्ट है भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? तो ये देती है लावण्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो इसमें बताए गए हैं 5 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला दमित भावना का परिणाम यह किसने कहा गया है? तो ये कहा है आपका फ्रॉइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विश्वविद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? तो इसका आंसर है डी ईवी हैविल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। ये भारतीय चित्रों को यूरोपीय शैली से बनाया करते थे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जल्द ही आपके लिए इससे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाया जाएगा।